गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि को मिले सम्मान, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। इन देवताओं के हाथ में मन के डोर किसके हाथ में है? माया के। माया किसको कहते हैं? आद्या महाशक्ति जिन्होंने ये दुनिया को बनाया, उनकी वो सेवा करती हैं। उन्हीं से अन्य तीन बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने पैदा किया है, तो उनके हाथ में दे दिया मन की डोर को। और चित्त की डोर को यानी ब्रह्मा के हाथ में दे दिया, और यानी चित्त, मन, चित्त और बुद्धि की डोर को विष्णु के हाथ में दे दिया, और अहंकार की डोर को शिव के हाथ में दे दिया। और सूरत यानी जीवात्मा जिसको कहते हैं, इसकी डोर यानी समझो कि उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब जब इसकी डोर, ये क्या है? जैसे ये जीवात्मा है, पावर है, शरीर को चलाती है, ऐसे इनमें भी पावर है। लेकिन वो पावर ऊपर में कहाँ काम करती थी? अपने लोक में, देश में, अपने स्थान पर थी, क्योंकि सबके अंदर जीवात्मा अलग अलग है और मन सबके अंदर अलग अलग है, और चित्त का चिंतन सबका अंदर में अलग अलग है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जो शक्तियाँ हैं, ये सबके अंदर अलग अलग हैं, तो बहुत हैं। तो ये वहाँ काम अलग अपने तरीके से करती थी। अब इस जीवात्मा के साथ ये काम करती हैं, तो इनका जो संबंध है, रजोगुण का संबंध, तमोगुण का संबंध, और आपके रजो तमो और सतोगुण का संबंध, ये किनसे है? इन्हीं देवताओं से है। और ये शक्तियाँ जो आई हैं, ये उनसे नहीं उत्पन्न हुई हैं, ये वहीं त्रिकुटी से ही चल पड़ी हैं, जहाँ से ये वेदवाणी, और जहाँ से ये समझो कि आकाशवाणी जिसको लोगों ने कहा, जहाँ से ये उतरी है, जिसको उस वक्त पर लिख दिया था ऋषि मुनियों ने कि यह आवाज़ ऊपर से उतरी है, यह आयतें उतरी हैं, इसका नियम बन गया, उसी का तो वेद बन गया। उसी को यानी समझो भागवत में पंडित कर दिया, बाद में लोगों ने उसी से कृष्ण भगवान ने गीता का निर्माण कर दिया। नियम वही है, उनमें भी सब संयम और नियम, सब यही चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, इसीलिए लोग नियम के, प्रकृति का जो नियम है, भगवान का जो नियम है, उसके खिलाफ काम करते जाते हैं, और फिर उनको सज़ा मिल जाती है। जैसे सूरज बहुत तेज चमक रहा हो, गर्मी दे रहा हो, अब उसमें जब नहीं जान पाते हैं तो चल पड़ते हैं, नंगे पैर चल दिए तो फफोले पड़ गए, नंगे सिर चले गए तो एकदम गर्मी बैठ गई, तो दर्द पैदा हो जाता है सिर में। इसी तरह से जब नहीं समझ पाते हैं तो बेचारे दुख झेलने लगते हैं। तो ये समझो प्रेमियों कि इसमें ये जो तमोगुण है, ये रजोगुण है और सतोगुण है, ये तीनों गुण खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं। इनको नष्ट करना जरूरी होता है। जैसे देखो तमोगुण है, तमोगुण यानी किसको कहते हैं? तनिक देर में गुस्सा आता है, तनिक बात पर आदमी उछलने कूदने लगता है, और ताकत हो बदन में तो मार पीट भी देता है। लेकिन भूखा आदमी, सको
कि क्रोध करके किसी को पीट दे तो जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो कहाँ से पीटेगा? आप बोलो। आप समझो कि यानी तमोगुण उसका खत्म होगा और फिर रजोगुण भी खत्म होता है। रजोगुण किसमें आता है? जिसका पेट भरा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होती है, उसका मन कहता है आराम करें, बढ़िया बढ़िया खिला दो दही बड़ा और गुड़ डाल करके बढ़िया यानी दही खिला दो तो कहते हो पराठा खाएंगे दही के साथ, आलस्य आएगा, गाड़ी नहीं चलाएंगे, लड़ जाएंगे। तरह तरह का अनुभव लोग बताते हैं कि ऐसे पराठा खाया, अन्य समझो दही डाल करके खा करके गए, आलस्य आ रहा है, मालूम पड़ा आलस्य आ रहा है, गाड़ी खड़ी है लेकिन तो भी यानी यह दिमाग काम नहीं कर रहा आलस्य में कि उधर न ले जाएं और लड़ गई। आपके यहाँ दिल्ली की घटना आदमी ने बताया या अनुभव की बात बताया। तो आप ये समझो प्रेमियों कि इसीलिए जो है वो खान पान पर परहेज किया जाता है कि यह जो यानी प्रवृत्ति है ये खत्म हो, रजोगुणी गुण ये खत्म हो और सतोगुणी भी गुण खत्म करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह इसकी जो डोर है वो किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। और ये नहीं चाहते हैं कि जीव निकलने पावे, तो ये देते पूरा हैं। जैसे शिव को कहा गया कि अवघड़ दानी है ये, लेकिन वो देंगे भी क्या? जो उनके पावर में होगा वही देंगे। जहाँ जाने के लिए ये देवता तरसते हैं, जहाँ जाने के लिए जो स्थान पाने के लिए ये देवता मनुष्य शरीर मांगते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देही जीव चराचर जाचते हैं, ये वहाँ कैसे पहुँचा सकते हैं? लेकिन इनके हाथ में जो चीज़ है उसको तो ये दे ही देते हैं। तो क्या दे देते हैं? ये दुनिया की लुभावनी चीज़ें दे देते हैं, धन दे देते हैं, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी कर देते हैं, घर मकान की इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन ये सब कोई साथ में लेकर जाता है? सोचो, जब शरीर पूरा होगा, जब सांसों की पूंजी खत्म होगी, जब इस दुनिया संसार से जाने का समय आ जाएगा तो ये चीज़ें कोई साथ जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी। तो ये देते भी हैं तो क्या देते हैं? दुनिया की चीज़ों को देते हैं। तो सतोगुणी प्रवृत्ति कब आती है? आपको अभी बताने प्रसंग आया है। तो जैसे पुण्य और पाप के लिए कहा गया कि पुण्य और पाप ये है यानी समझो कि दोनों ये परमार्थ के रास्ते में जीवात्मा के कल्याण में बाधक बनते हैं। पाप करोगे नरक जाओगे, मार पड़ेगी वहाँ, और पुण्य करोगे शरीर से तो स्वर्ग वैकुंठ जाओगे। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ के देवताओं को कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आराम है, लेकिन उस आराम को वो भोग नहीं पाते हैं। किसी के सिर में दर्द हो या किसी बात की किसी को चिंता हो, फिक्र हो, बढ़िया बढ़िया खुशबूदार मिठाई, बढ़िया बढ़िया खीर ला करके रख दो तो उसमें उसको स्वाद नहीं मिलेगा। फिक्र में, चिंता में, तो उसका आनंद सच पूछो तो वो नहीं ले पाते हैं। उनको फिक्र रहती है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो पाप का नाश तो जल्दी हो जाता है, लेकिन पुण्य का नाश जल्दी नहीं होता है। आप ये समझो, विशेष रूप से कहाँ? स्वर्ग और वैकुंठ में। आप ये समझो कि नरकों में संतों की दया हो जाए, जीव जब चिल्लाए, संत दयाल होते हैं, और उधर उनका अंतर में जाना हुआ और चिल्लाए तो दया कर दिया, निकाल दिया। जैसे नानक साहब ने निकाला था, वहाँ चिल्ला रहे थे नरकों में जीव, वो उधर की तरफ जा रहे थे, देखा बेचारे बड़े दुखी हैं, मार पड़ रही है, चिल्ला रहे हैं। तो कहा कि चल के देखा जाए। देखा जाए तो उसी में उनका एक जीव भी उसी में पड़ा हुआ था, कर्म खराब बन गए थे। समझाया जाता है ना, बुरे कर्म न बनने पाएँ, नहीं तो सज़ा मिल जाएगी। नहीं जो ध्यान देते हैं, अब समझो उनको सज़ा भोगनी पड़ती है। जैसा आपको बताया, नर्क चला गया तो बोले भाई ये तो हमारा भी जीव इसमें फंस गया। तो नरकों में बड़ी चिल्लाहट, बड़ी रोआ चिल्लाहट होती है, बड़ी बदबू आती है, बड़ी गंदगी रहती है, जाना कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन जब देखे हमारा जीव चिल्ला रहा है, रो रहा है, तब गए और पैर लटकाया
और कहा पैर का अंगूठा पकड़ करके तू बाहर आ जा। तब उसने नरक के जितने भी जीव थे सब के लिए कहा, अरे तुम एक दूसरे के पैर का अंगूठा पकड़ो और मैं गुरु जी का अंगूठा पकड़ने जा रहा हूँ, निकल चलो, मौका अच्छा है। तो गुरु जी ने कहा, नानक साहब ने, अरे तू ये क्या कर रहा है? तब उसने कहा आप जैसे समर्थ संत नरक में आए और इन जीवों का उद्धार नहीं हुआ तो इनको कौन पार करेगा? अब मेरे साथ आप इन पर भी दया करो। तो नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवों का किया निबेरा, यानी एक बार उन्होंने सबको पार कर दिया था। लेकिन पूरे लोक के देवी और देवताओं को किसी भी संत के पार होने की कोई खबर आज तक आपको दिया? कोई खबर नहीं। एक जीव पर उनकी दया हो जाए, भले उसको जल्दी से मनुष्य शरीर दिला दें दया के द्वारा, मौज के द्वारा, नहीं तो उनको सुख भोग करके ही फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। तो उनको बराबर चिंता बनी रहती है कि हम प्रभु के पास पहुँचेंगे कैसे। दूसरी चिंता फिक्र क्या रहती है? जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते वक्त और मरते वक्त आप ये समझो प्रेमियों कि बड़ी तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ झेलनी पड़ती है मनुष्य शरीर में। झटका तो सबको कुछ न कुछ लगता ही लगता है। जीवात्मा आप ये समझो निकाल लेने की आदत बन जाती है शरीर के रहते रहते साधना में, लेकिन जब प्राण निकलते हैं तो खिंचाव जरूर होता है, जरूर खिंचाव होता है। आप ये समझो कि इस प्राण, यह जो प्राण है, हवा है, ये अन्य नस नस में, अन्य समझो 72,000 नाड़ियों में, नसों में ये अन्य हवा फैली हुई है। और वही हवा जब कम हो जाती है, नसें सिकुड़ जाती हैं तो दर्द पैदा हो जाता है। आप ये समझो नसें कट जाती हैं तो तकलीफ़ पैदा हो जाती है, तो उसमें खिंचाव होता है। अब आप ये देखो कि ऐसे अगर उसके अंदर कोई पिचकारी के अंदर आप जो वो होता है डालते हो और उधर से जब खींचते हो कोई चीज़ नहीं रहती है तो ज़्यादा दबाव बनता है। पानी के अंदर पिचकारी डालो और पानी को खींचो तो आराम से खींचेगा। और अगर उसमें आप समझो कोई चीज़ नहीं है और उसको सुराख को ऐसे बंद कर लो, उधर से ऐसे ऐसे बंद करके खींचो तो खींचोगे तो ज़्यादा ताकत लगेगी। ऐसे नहीं खींचता है। सिरिंज होती है इंजेक्शन लगाने वाली, उसको जहाँ सुई लगती है ऐसे बंद कर दो हाथ से और उसको ऐसे खींचोगे तो ज़्यादा ताकत लगेगी। खून निकालोगे आराम से खिंच जाएगा, पानी खींचोगे आराम से खिंच जाएगा। लेकिन उसको बंद करके अगर खींचो तो ऐसे जब खिंचाव होता है तो सबको दर्द होता है, चाहे जो हो, चाहे योगी हों, चाहे योगेश्वर हों, चाहे संत हों, चाहे महात्मा। ये ज़रूर है कि किसी किसी को बहुत दर्द होता है। किसी को जो मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाते हैं, खाने पीने मौज मस्ती में ही जीवन बिता देते हैं, प्रभु के प्राप्ति का, जीवात्मा के कल्याण का कोई काम नहीं कर पाते हैं। और उनके जीवात्मा को, उनके प्राणों को जब निकालने के लिए यमराज के दूत आते हैं, मार मार करके, काट काट करके जब झुलसा करके निकालते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो चूँकि देवता ऊपर रहते हैं तो जैसे ये छत है, छत पर चढ़ जाओ तो नीचे का सब दिखाई पड़ेगा, नीचे से ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है कि कितने आदमी बैठे हैं वहाँ पर। ऐसे चूँकि वो लोग ऊपर है, देवलोक, तो वहाँ से ये सब दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं वो कि देखो जन्मते वक्त बच्चा रो रहा है, देखो मरते वक्त ये हड्डी हड्डी चटक रही है, तो इसकी उनको रहती है फिकर। अब ये संत क्या करते हैं? पाप पुण्य को दोनों नष्ट करा देते हैं। पाप पुण्य जब दोनों नाश है और तब पावे मम प्रवास है, तो कैसे नष्ट होता है ये? आप ये समझो, ये सब जो नियम है और संयम है, ये जो बनाया महात्माओं ने, ये है पहली सीढ़ी। तो अब आपको बताऊं मैं पाप और पुण्य बनता कैसे है। जैसे आप किसी के यहाँ गए हो
आप गए हो किसी के, अब कोई सामान रखा है और मन कहता है कि लाओ, ये घर में चले गए हैं चाय लेने के लिए और ये कीमती सामान है, बढ़िया सामान है, इसको हम ले लें, इसको ले लें, हम चुरा लें। तो अब मन ने इच्छा किया और चित्त ने चिंतन किया, हाँ हाँ पैसे मिल जाएंगे, ले लिया जाए। अब ये जिनके हाथ में ये डोरी है उन लोगों ने खिंचाव किया है, फुरना पैदा किया, मन फुरना पैदा करता है और चित्र चिंतन करके उसका निर्णय ले लेता है, हाँ हाँ ले लिया जाए। लेकिन बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। तो विष्णु डोरी को खींचते हैं और विष्णु डोरी को खींचते हैं, कहते हैं भाई बुद्धि लगाता है आदमी, पता लग जाएगा तो सज़ा भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, रिश्ता भी छूट जाएगा। तो फिर जो है माया सोचती है कि ये नहीं उठाएगा, इसका पाप कर्म नहीं बनेगा, पाप कर्म इसका नहीं बनेगा। तब तक जैसे माया ये सोचती है, मन ये सोचता है, तैसे अनि समझो अनि मन ये कहता है कि ये चीज़ हमको भा गई है और ये समझो कि बुद्धि लग रही है। तैसे वो शिव जी अहंकार की डोरी को खींच देते हैं कि अरे उठा लो, रख लो, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो हम लखपति हो जाएंगे, लाखों रुपए की चीज़ है, रख लो, जो होगा वो देखा जाएगा। बस चुरा लेता है। अब चुरा लिया तो क्या बना? पाप बना। पूरी कैसे बनता है? कोई भूखा है और दरवाजे पर आ गया। अब मन ने कहा भूखे को लाओ रोटी खिला दें, बड़ा भूखा है। उसी समय समझो कि चित्त चिंतन करेगा, हाँ भाई पूरे होता है, पूरे होता है खिलाने से। एक सब पैदा हुई, चित्त ने चिंतन। बुद्धि ने भी तुरंत बुद्धि लगा दिया कि देखो रोटी खिलाया, पानी पिलाया, जिन लोगों ने रुपया पैसा की कमी नहीं होने पाई। माया खुश हो जाती हैं जब दूसरे के हित के लिए खर्च कर देते हैं रुपया को, पैसा को, यही माया। और तो माया यही बताएगी। तो फट से बुद्धि ये कहती हाँ हाँ ठीक है। अब आप ये समझो कि फिर आदमी सोचता है यानी कि दें कि न दें, खिलावें कि न खिलावें। तब तक यानी समझो कि शिव डोरी खींच देते हैं, करे खिला दो खिला दो खिला दो खिला दो। वो ये सोच ही रहा है कि खिलावें न खिलावें, दें कि न दें, करें कि न करें, अरे दे दो बस। आप ये समझो खिला देता है। तो उससे क्या होता है? पूरी बन जाता है। तो पूरी बन जाएगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा और पाप बन जाएगा तो नर्क जाना पड़ेगा। तो ये तो दोनों बंधन हैं। किसी को सोने की हथकड़ी लगा दी जाए या लोहे की हथकड़ी लगाई जाए तो हथकड़ी तो हथकड़ी रहेगी, बंधन तो बंधन ही रहेगा। तो कहा गया पाप पुण्य जब दोनों ना से। तो ये जो अनि रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, ये गुण ये नष्ट होते हैं 3 दिन में। जब हल्का शरीर रहता है, आप ये समझो जब हल्का शरीर ये रहता है 3 दिन में, तब आप ये समझो कि ताकत में कमी आ जाती है। मन नहीं कहता है कुछ करो, सुस्त हो जाता है, ये मन कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़बान से स्वाद दिलाता है, यही तो सब कुछ करता है मन। आँख के पास देखने का काम करता है, दिव्या के पास खाने का काम करता है, नव्या का स्वाद लेता है, कान से सुनवाने का काम, मन ही सब कुछ करता है। तो मन इससे कमज़ोर पड़ा। और फिर उसके बाद में 3 दिन के बाद में ये रजोगुण ख़त्म होता है। और फिर जब यानी समझो कि एकदम से कमज़ोर शरीर हो जाता है, जैसे चाहे रोग से ही कमज़ोर हो जाए, तब वो किसको याद करता है? भगवान को। कहते हैं ना, दीन गरीबी को अनि मांगना चाहिए, दीन गरीबी मांग तेरे भले की कहूँ। आप फिर समझो दीनता मांगनी चाहिए, गरीबी मांगनी चाहिए। किस से? सदगुरु से, कि जिससे यानी हमारी ये जो इच्छाएं हैं दुनिया की, ये ख़त्म हो जाएं। तो आप ये समझो कि ये सतोगुण भी खत्म होता है। उस समय याद करता है, प्रभु को याद करता है। इसीलिए देखो जो लोग यानी
नवरात्र में उपवास करते हैं, उनका मन भजन में ज़्यादा लगता है। आप ये समझो। अब जो सत्संगी करते हैं उनका मन भजन में लगता है, जो दुनियादार करते हैं और इसी को अपना लेंगे तो वो किसको याद करेंगे? जिसको भी भगवान मान लेंगे उसी को याद करेंगे। तो आप ये समझो 9 दिन में ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं खत्म, तो मन हो जाता है ये कमज़ोर। आप ये समझो, जो इन शरीर के बाहरी इंद्रियों पर बैठ कर के रस लेता है, आँख कान मुँह और ये सब, ये हो जाता है कमज़ोर। और सूरत जो है, यानी समझो कि जब सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं तब समझो मन उसका ये साथ दे देता है, और इस यानी पिंड से निकल कर के सूरत फिर उधर अंडलोक ब्रह्मांड लोक में शब्द को पकड़ करके जाने लगती है। अब आप कहोगे कि शब्द क्या है? जो नए लोग आए हो, शब्द ही सब कुछ है। शब्द ही से ये दुनिया बनी, शब्द से ही ये संसार बना, शब्द को ही सब कुछ बताया गया, शब्द ही सुख देता है। आप ये समझो, कहा गया ना, कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, और मीठी बोली बोल कर बस में सबको कर ले। समझा? तो मुँह से क्या निकला? शब्द निकला। और बता दें, साफ कर दें, इसको क्लियर कर दें। कोई बच्चा है या आप ही हो मान लो, और कोई बुढ़ी माँ है, उससे कहो माता जी एक रोटी दे दो, बड़ी भूख लगी है। तो नहीं होगा तो बना के लाएगी, दे देगी। और अपनी ही माँ से कहो, ए मेरे डैडी की वाइफ, ए मेरे पिताजी की पत्नी, मुझे रोटी दे दो, तो रोटी देगी कि थप्पड़ देगी? सोचो आप। मुँह से बात वही निकली, रोटी दे दो, ए माता जी रोटी दे दो, लेकिन शब्द बदल गए, और शब्द जब बदल गए तो रोटी की जगह थप्पड़ मिल गया। ऐसे ही शब्द ही सब कुछ है। शब्द यानी समझो, शब्द में ही अमृत है, शब्द में ही सुंदरता है, शब्द में ही सुख है। शब्द में क्या है? आकर्षण है। आकर्षण किस में होता है? चुंबक में। जिसमें भी पावर होता है उसमें आकर्षण हो जाता है। कैसा पावर? चाहे धन का पावर, चाहे बल का पावर, चाहे सुंदरता का पावर, चाहे पद का पावर, पावर होता है। तो पावर की तरफ खींचते हैं। तो वो जो जीवात्मा है पावरफुल है, शब्द जो है वो पावरफुल है। तो शब्द के साथ जब इसको जोड़ देते हैं सूरत को, तब वो बिल्कुल चुंबक की तरह से खींच करके ले जाती है ऊपर, और फिर एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे द्वार का, ये जितने शब्द हैं ऊपर के, ये अपने अपने पावर में आ जाते हैं। जैसे आप देखो, ऊपर से बूंद गिरती है तो बूंद जो रहती है भारी रहती है, बीच में आती कमज़ोर हो जाती है, ज़मीन में पड़ते पड़ते बहुत कमज़ोर हो जाती है। ऐसे ही ये शब्द उतरते उतरते एक तरह से कमज़ोर हो गया यहाँ, और ऊपर जब ये पहुँचता है तब समझो कि बहुत ताकत उसमें हो जाती है, खींच कर ले जाने की बड़ी क्षमता हो जाती है। अब वो शब्द तो कोई देखता नहीं है, सूरज को लोगों ने देखा अपनी, किसको? सूरज को। सूरज को देखा लोगों ने। जीवात्मा कब दिखाई पड़ती? जीवात्मा क्या है? जब अंदर में चरण कमल है, अंदर में इसके रूप को जब देखते हैं, चरण कमल में गुरु जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ जब ये पहुँचती है और उनके चरणों को ये जब देखती है, तब यह उसी में अपना रूप दिखाई पड़ता है। जैसे कांच होता है, शीशा होता है, इस चेहरे को उसमें देखो, ऐसे जीवात्मा उस अपने रूप को देखती है उसमें, तो अपना रूप तो दिखाई पड़ जाता है, लेकिन वो शब्द नहीं दिखाई पड़ता है। समझे आप? क्यों? क्योंकि वो यानी समझो कि पावर उसका बढ़ता जाता है, और पतला रहता है फिर पावर बढ़ता है, लेकिन इस जीवात्मा का भी पावर बढ़ता जाता है। जब तक इस शरीर के अंदर रहती है, इसकी चाल चींटी की तरह रहती है। जब ये छोड़ती है, ऊपर जाती है, तो इसकी चाल मछली की तरह हो जाती है, और फिर और आगे बढ़ती है तो मकड़ी जैसे बहुत तेज़ चलती है, इसकी चाल हो जाती है। और आगे जब निकल जाती है एकदम से शब्द में, जब ये विलीन होती है, चारों शरीर छूट जाते हैं, मानसरोवर में स्नान करती है, विहंगम गति हो जाती है। तो शब्द
के लिए कहा गया जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से। गुरु महाराज के प्रेमी आप इसमें बैठे हो, उन्होंने शब्द को बताया था, शब्द रूपी नाम को बताया था और कहा था कि रोज़ जोड़ने का अभ्यास करो, यानी सूरज को, जीवात्मा को उससे जोड़ो, ध्यान लगाओ, मन को रोक करके करो, सुमिरन करो कि जैसे आकर्षण बढ़ता जाए शब्दों का, लोकों में से ये जाती है उन लोगों, उनको याद करो, वो कोई रुकावट न पैदा करें। जैसे मान लो 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, अब 1 मंजिल वाले को आपने खुश कर लिया और उसने डोर लटका दिया और खींच लिया, आपको वहाँ पहुँचा दिया। अब दूसरा वाला अगर डोर को नहीं लटकाता है तो कैसे ऊपर चढ़ोगे? इसीलिए जिन लोगों से होकर जाना पड़ता है उनको भी खुश करने के लिए बताया कि उनका सुमिरन कर लो, 5 नाम का सुमिरन करे। संत कहें तब बहुत से तरह, ये 5 नाम जो संतों ने बताया वो गुरु महाराज ने बताया था। लेकिन अब कौन कितना करते हो ये अपने से पूछो, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम ही कहो आपको बता दें कि आप कौन लोग कितना क्या करते हो। तो देखो प्रेमियों, इसीलिए गुरु महाराज को भूल जाते हो। गुरु महाराज को, जो गुरु को भूलता है, गुरु माथे से उठ है और शब्द बेहुना हो ताको काल घसीटी है और बचा सके नहीं को। इसीलिए काल रगड़ाई करता है, तरह तरह की तकलीफ़ दे रहा है, तरह तरह की यातनाओं को आपको दे रहा है, आपके कर्मों को खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु को भूल गए, गुरु के वचन को भूल गए, गुरु की बातों को याद नहीं रखे। अब उसका भी कारण है, कारण यही है कि आप गुरु को मनुष्य समझने लगे थे। तो ये भी कहा गया, गुरु को मनुष्य जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में और आगे यम के बंद, यमराज के यहाँ जाना पड़ जाता है जो गुरु को मनुष्य समझते हैं। इसलिए विश्वास करना पड़ता है, एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। कैसे ये भी बता दें, जैसे कोई कोचिंग करने के लिए बच्चा जाता है, एक बार विश्वास करता है कि ये मास्टर जी हमको पढ़ा करके कलेक्टर कमिश्नर बना देंगे, ऊंचे ओहदे पर पहुंचा देंगे, विश्वास करके जाता है। उसके बाद जो वो कहते हैं वो करता है, जो पढ़ाते हैं वो पढ़ता है, जैसा वो चाहते हैं उसी हिसाब से चलता है, तो वही आगे निकल जाता है, वही कलेक्टर कमिश्नर बन जाता है। ऐसे एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। तो एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा आपको कि भाई गुरु ने बताया था सुमिरन ध्यान भजन करना, तो उसको हमको करना है। दूसरी बात यह है कि जब आप करने लग जाओगे तब आप ये समझो कि आपको अंतर में गुरु की दया दिखाई पड़ेगी, गुरु का रूप आपको दिखाई पड़ेगा। गुरु जब आपको मिलेंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। देखो, ये जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी परीक्षाएं होती हैं, तो 3 महीने पर परीक्षा होती है, 6 महीने पर होती है, साल में एक बार होती है, कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में तो हर महीने परीक्षा होती है, टेस्ट जिसको कहते हो। इसी तरह से समझो कि जब वो टेस्ट में पास हो जाता है तब वो समझ लेता है हम पढ़ ले जाएंगे। तो अंतर में जब गुरु के रूप को देख लोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। इसलिए अंतर में आप देखने के लिए, विश्वास जमाने के लिए आप प्रेमियों सुमिरन ध्यान भजन करो। और जिन्होंने किया, जो गुरु के आदेश का पालन किए, वो गुरु को समझ गए कि गुरु क्या होते हैं। हाड़ मांस के शरीर के गुरु नहीं होते हैं। आप ये समझो गुरु एक शक्ति होती है, पावर होती है। आप ये समझो पैदा मनुष्य शरीर में ही होते हैं, माँ के पेट में ही बन करके पल करके बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है उनमें ताकत आती है जब वो आत्मा को अपनी जगाते हैं।
आपकी आत्मा तो सोई हुई है, न प्रभु को याद कर रही है, न अपने घर को याद कर रही है। ये जो मुसाफिर खाना, ये जो धर्मशाला कि जहाँ कितने लोग आए चले गए, उसी घर को आप अपना घर मान लेते हो। कुछ आप ऐसे भी लोग हो जो अपने बाप दादा के बनाए घर में रहते हो, तो वो भी तो यही कहते थे, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो आपका घर कैसे होगा? ये आपको भी छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इस घर से। तो ये घर तो है नहीं, अपना घर तो ऊपर है। अपना घर तो प्रभु का घर जहाँ है, प्रभु जहाँ रहता है वहाँ अपना घर है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेम कि जब अपनी आत्मा को जगाते हैं और ये जब वहाँ पहुँचती है तब पूरी ताकत आ जाती है। जिस तरह से बर्फ़ के नज़दीक जाओगे, ऐसे हाथ ले जाओगे तो ठंडा महसूस होगा, लेकिन उस पर ऐसे हाथ रख दोगे तो बहुत ठंडा हाथ हो जाएगा। और किसी को लगाओगे तो कहेगा अरे ये तो तुम्हारा बर्फ़ है हाथ। ऐसे ही गुण आ जाते हैं। स्वय जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो ताकत आ जाती है। तो ताकत तो बहुत लोगों को आ सकती है। पहले भी देखो संत हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, ये हम नहीं कह सकते ताकत नहीं आ सकती है। लेकिन जिसके अंदर ताकत आ जाती है वो बगैर आदेश के कोई काम नहीं करता है, वो दिखावे का कोई काम नहीं करता है। वो आदेश जिसको होता है, आप इतिहास उठा करके देख लो, एक युग में एक ही को आदेश हुआ, ये जीवों का काम करने का, जीवों को समझाने का, उपदेश देने का, जीवों के जिसमें जीवात्मा रहती है इस मनुष्य शरीर में, उनके अंतःकरण को धोने का एक ही को आदेश होता है। तो वो जब काम शुरू करते हैं तो उनको लोग जान जाते हैं, उनको पहचान जाते हैं, लेकिन उनके शरीर को ही पहचानते हैं। जैसे आप इसमें गुरु महाराज के शिष्य लोग बैठे हुए हो तो गुरु महाराज के शरीर को ही आप पहचाने, क्योंकि उनके पास जब आप जाते थे, दुख तकलीफ लेकर जाते थे, दया की दृष्टि डाल देते थे, आपके सिर पर हाथ रख देते थे, तकलीफ़ों में आराम मिल जाता था। कुछ बहुत से लोगों की गरीबी दूर हुई, बहुत से लोगों के बिगड़े काम बने, बहुत से लोगों का रोग दूर हुआ, बहुत से लोगों के घर में सुख शांति आई। तो उतने तक ही आप जान पाए और आगे आप नहीं बढ़ पाए, उतनी ही पहचान हो पाई। लेकिन अगर ध्यान भजन आप करने लग गए होते तो आपको अंदर से पहचान हो पाती। बहुत से लोगों ने पहचान किया, गुरु महाराज ने करोड़ों जीवों को अपनाया और बहुत से लोगों को पहचान बता करके, मदद करके निज घर पहुंचा दिया। तो आप भी अगर इस समय करने लग जाओ तो गुरु महाराज की पूरी दया काम कर रही है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।